हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या, मेरे साथ है मेरी को होस्ट चंदन एंड वी आर जॉइंड बाय अमित सांगवान सर फ्रॉम सांगो लाइफ सूत्रस। रिसेंटली हम लोगों ने सर के साथ एक डिस्कशन किया था जहाँ पर सर ने ये बोला कि द वाइफ who gathers resentment over the years and becomes really bitter in later stage of life, जहाँ पे शादी लगभग 35-40 साल की हो चुकी है। तो बहुत सारे सवाल आए थे उस वीडियो पर भी और हम लोग के मन में भी आए थे। तो देर इज़ अ सब्सक्राइबर हु आस्क्ड सर कि अगर हार्बरिंग रिजेंटमेंट इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ इंडियन महिला, तो क्या थेरेपी शुड बी मैंडेटरी आफ्टर मैरिज फॉर अ वुमन? और शुड बी तो क्या ही मतलब है, मतलब क्या ये खुद वॉलेंटरली करना चाहिए अवेयर अवेयर हो करके? ये इतना ब्लैंकेट स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू। हम्म। महिलाएं लव ड्रामा, दे लव हम्म। क्योस। ठीक हम्म। है। आई विल नॉट यूज द वर्ड हार्बरिंग रिजेंटमेंट। वो हम्म। तो आदमी भी करते हैं, महिलाएं भी करती होंगी। हम्म। बट ये है कि क्योस और ड्रामा में अच्छा लगता है महिलाओं को। ठीक है। और व्हाट उस मेक्स यू चीज से से दैट सर? व्हाट मेक्स यू ग्रेट से दैट? ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकलिटी, हम्म। रिसर्च। उनको हम्म। उनका नेचर ही ऐसा है ना, अच्छा लगता है। इमोशंस नहीं रहते ना, हार्मोन्स, मून, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरीथिंग इज लिंक्ड। हम्म। मूड स्विंग्स किसके ज्यादा होते हैं? जेंडर में आदमी के भी होते हैं, महिला के भी। पर अगर 100 महिलाएं पकड़ लें, 100 आदमी पकड़ लें और उनको कोई कभी रैंडमली मेजर करे कि भाई किसके मूड ऊपर नीचे होते हैं, हम्म। तो महिलाओं के आदमियों से थोड़े ज्यादा होते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और जब महिलाओं को टाइम मिल जाए तो फिर वो क्या करेंगे? ये सारे ड्रामा बने हैं, सास बहू ड्रामा बोलते हैं ना, इनके सारे ड्रामा। अनुपमा तो महिलाएं देखती हैं ज्यादातर। ठीक है, हम्म। सीरियल है कोई। ठीक है। तो बीमारियां आती हैं। हम्म। आर्थराइटिस। हम्म। आर्थराइटिस से कॉमन बीमारी है, महिलाओं में ज्यादा होती है। ये सब चीजें आती हैं बिकॉज ऑफ बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन, लाइफ नॉट गोइंग एज पर देयर चॉइसेस, हेल्पलेसनेस, लर्नड हम्म। हेल्पलेसनेस। हम्म। इसमें दोष इनका है, उनका है, समाज का है, डिस्कशन नहीं करने का तो सबका है। इसमें कोई महिलाओं का अकेला कोई दोष नहीं बोल रहा कि उनको ऐसा लगता है। बट ये है। एंड थेरेपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। थेरेपी अपने में काफी बड़ा स्कैम है, उस पर कभी अलग वीडियो बना लेंगे। हम्म। ठीक है, कि थेरेपी चाहिए। कौन है थेरेपिस्ट? हम्म। गोलमोल करने वाला, सच बताने वाला तो भाग ही जाएगी कोई महिला। कोई भी हम्म। आएगा। थेरेपिस्ट क्या है कि बॉल पकड़ लो, ऐसे सोच लो, वैसे कर लो। एंड मेरा कोई बहुत ओपिनियन नहीं है, पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हालांकि रिकॉर्डेड बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ ज्यादा होता नहीं है। हम्म। थेरेपी में क्या है कि बस उसको किसी तरह लारी चप्पा कर दे, नहीं बहन, माता तेरा कुछ गड़बड़ नहीं थी, लोग ही गधे थे, ऐसा होता है, एक्सेप्ट इट, दिस दैट। उससे कुछ नहीं होता, पैसा वेस्ट होता है। ठीक है। जो चीजें इतनी लाइफ में लेफ्ट राइट रॉन्ग हुई हैं, हम्म। उनको खालीपन को पूरा करने के लिए बहुत कुछ और चाहिए, वो है नहीं महिला के पास। ठीक है। हम्म। तो थेरेपी वेरेपी में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ रिकमेंड करना है। और थेरेपी में एक चीज बताऊं, एक और राज बताता हूँ थेरेपी का। थेरेपी में सौम्य हमेशा वो इंसान जाता है हम्म। जिसको जाना नहीं चाहिए। हम्म। जिसको जाना था वो जाता नहीं। और उसकी वजह से उसका हाल इतना बुरा हो गया कि वो थेरेपी में जा रहा है। मतलब थेरेपी में ये इंसान है जो तमाशे कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है, मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा, ये इंसान तमाशे कर रहा है। हम्म। अब इनमें कोई अंग्रेजी लगा लो, नार्सिसिस्ट, मेल, टॉक्सिक, अंग्रेजी बड़े बनी हुई है। ये इंसान तमाशे कर रहा है, इसको थेरेपी की जरूरत है। पर हम्म। जा ये रहे हैं जिन पे हम्म। ये हो रहा है, और हम्म। इनको जाके बताया जा रहा है कुछ अल्लम बल्लम, पर कोई फायदा नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यहाँ है। हम्म। इनको ये बताया जाएगा, ओके क्रिएट योर बाउंड्रीज, नो डोंट डू दिस, जस्ट कट, बस ऐसा कुछ होगा। तो फैक्ट भी यही है। तो हम्म। महिलाओं को सिंपल सा ये है कि समय के साथ बदली हो जाएं। जस्ट बिकॉज आपके साथ अत्याचार हुआ 20 साल हम्म। 25 साल पहले, हम्म। आपकी परसीव्ड सेंस में, उसका कोई इलाज नहीं है। तो कोई फिर क्या आके करे मानने नहीं सर वाला। महिला? ऑप्शन क्या है सर हार्बर फिर ना उसका? करे? व्हाट टू डू? किसी अगर अगर थेरेपिस्ट्स किसी की ब्रिंग अप किसी दिस। की आंखें किसी हम्म। की आंखें कमजोर हो जाएं तो क्या करता है? चश्मे लगा लेता है। कान हम्म। से सुनता नहीं है तो क्या मशीन लगा लेता है? टांग टूट हम्म। जाए तो जयपुर फुट लगा लेता है हम्म। ना? तो जो क्या करते हैं वैसे ही कुछ है।
जो हो गया सो हो गया, अब कुछ करा जा सके तो कर लो। सी हर चीज का ना यहाँ पे आके हमारा, मेरे जैसे इंसान का जो सोसाइटी का ऑब्जर्वर है, थोड़ा हद तक हम्म। रिफॉर्मर है, हमारा काम जिन चीजों के सोल्यूशंस नहीं है कोई ज्यादा, हम्म। उनको वो सच बताना भी है। यहाँ हम्म। के जबरदस्ती नहीं कि हर चीज का इलाज है भाई साहब, तसल्ली बख्श इलाज होगा, बाबा उस्मानी आ जाओ। रेलवे स्टेशन के पर ट्रेन रुकती थी ना, बड़े बड़े नंबर वो लिखा होता था, बाबा उस्मानी नंबर ये वाला सब, ये हम्म। पतन वो पतन, ऐसे सब इलाज, स्वप्न दोष ये वो, ऐसे ये नहीं है इलाज ये कई चीजों का ना। तो दे हैव टू जस्ट लिव ऑन विद देयर लाइफ, हैव हम्म। फ्रेश रिलेशनशिप्स, फ्रेश पर्सपेक्टिव टू रिलेशनशिप्स, हम्म। हैव पर्पस, हैव हॉबीज, एंड लाइफ चलती है। शॉपिंग इज वेरी गुड। आई थिंक महिलाओं को थेरेपी से बेटर शॉपिंग है। अच्छी चीज खरीदो, फ्लावर्स अगर खरीदो, सारे कपड़े पति खरीदो। आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। नहीं, अगेंस्ट नहीं होंगे, पर अगर पति कैन बाय शांति तो ही विल बी वेरी हैप्पी। थेरेपी में तो पैसा जाएगा, वहां वहां कौन से फ्री में कर देगा वो? भाई थेरेपी में महिला अपना पैसा देगी या पति का देगी? उससे अच्छा शॉपिंग कर ले। महिलाओं को थेरेपी में क्या ही करेंगे, जाके शॉपिंग कर लो। मेरे पास आती है महिलाओं की कंसल्टेशन, मैं कहा मैडम सूट खरीद लो ना अच्छा सा, साड़ी, मेरी बहुत फीस है सर मेरे कितना, हमें। तो ये कितना सुपरफिशियल नहीं साउंड कर रही है आपकी बात। हम्म। नहीं, अगर मेरी महिला टीम मेंबर की लेनी है तो फिर वो सूट लेने की जरूरत नहीं है, वो नहीं नहीं सस्ती नहीं भी है, नहीं, फिर वो ले मतलब लो। ये आप नहीं एक नहीं, बात मैं कह रही बताओ, हूँ। ये सूट हम्म, ले लो या कपड़े ले लो, ये इसका शॉपिंग इसका थेरेपी के सही में हेल्प करती है? बिकॉज मेरे लिए शॉपिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, मेरे को शॉपिंग करने में मजा नहीं आता। मैं नहीं तो आप ये सारी लाइफ मुझे क्या आता से दुनिया क्यों चला रहे हो आप? नहीं, हम चला नहीं हमें रहे ना, जब हम भी आपसे हम पूछ रहे हमें हैं। जब भी हमें जब भी बात करनी है तो हम बेस रेट पे बात करते हैं। बेस रेट 1000 लोगों का होता है। तो अगर हम बोल सकते हैं सिगरेट पीने से उम्र कम होती है, सिगरेट पीने से बीमारियां होती हैं, सिगरेट पीना अच्छी चीज नहीं है। बहुत लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, हरियाणा में लोग हुक्का पीते हैं और 100 साल जी जाते हैं। हम्म। पर वो हुक्का पीने के साथ साथ सुबह 3 बजे उठ के खेत में भी जाते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फार्मिंग करते हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं, शाम को छह हम्म। बजे खाना खा के सो जाते हैं। तो हम्म। वो चीज उनकी लाइफ को बैलेंस कर देती है ना। हम्म। तो उसी तरह महिलाओं का जो है, वी डोंट हैव टू फिक्स एनीबडी, हु आर वी टू फिक्स। महिलाओं का कहना, वो दैट थिंग विल अगेन कम बैक। वो जो एक घाव है, जो एक थॉट प्रोसेस लेवल पे हो रहा है, वो नहीं चेंज होता ना, इतने सालों का सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि Sir, I भाई beg to महिलाओं का। differ from you over हम्म, here. Let's हम्म, agree to disagree, but women do have the mechanism to find their, the problem and try to fix it. मतलब वो नहीं, पहली ऐसा नहीं बात है कि वायर भी सोल्यूशन ओरिएंटेड सी होती ही नहीं सी है मुझे लड़कियां। समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा। हम्म। हु इज सेइंग देयर इज प्रॉब्लम इन फीमेल्स? हु इज इट द पर्सन? मैं ये सारी चीजों को, अगर एक फीमेल हम्म। रोना धोना करती है, हम्म। रिजेंटमेंट करती है, तो ये हम्म। किसने का ये खराब है? हु इज ये मतलब, इट मे बी करेक्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अगर एक देवरानी जेठानी है और हम्म। उनके बच्चे हैं, और एक दादी सास है, वो हम्म। छोटी बहू को या बड़ी बहू को ज्यादा तवज्जो देती है, उनके बच्चों को देती है। अब हम्म। फीमेल को रिजेंटमेंट हो रहा है इस बात का, तो ये हम्म। गलत कहाँ से हो गया? अगर एक पति है जो अपनी पत्नी को तवज्जो नहीं देता, समझता नहीं, उससे उसको रिजेंटमेंट आ रहा है, तो कहाँ गलत है? एक सोसाइटी महिला को एक पर्टिकुलर नजरिए से देख रही है, जज कर रही है, उसको हम्म। अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही, या कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने जो चीज बोली ना, बहुत सोच के बोली है। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि अगर महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है, हम्म। तो वो ये कहना कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन हर और विद हम्म। हर, इट हम्म। इज समथिंग लाइक आप किसी बच्चे को गलत खाना दे रहे हो बहुत सालों से। हम्म। अब अब वो एक तरह से दोष उस पे आ गया कि नहीं नहीं, अब तो इसको ही गड़बड़ है एंड फिक्सिंग चाहिए। हम्म। फिक्सिंग शुड बी द सही कहाना। अगर हम सोसाइटी लेवल पे बात करें, इंडिविजुअल हम्म। लेवल पे तो किसी का पेट खराब हो गया तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा, हम्म। ठीक है। बट इसमें दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, कि नहीं हम्म। ऐसा है। मैंने शुरू में पहले तो धीरे से नकारा, फिर मैं खुला खुला बोल रहा हूँ। महिला का रोना धोना, कलसना, कलेश करना इज वेरी नेचुरल, नॉर्मल, इट अ पार्ट ऑफ द गेम। जैसे आदमियों का आपस में लड़ाई करना, एक दूसरे की स्त्री पे नजर डालना, जर जोरू जमीन पे जंगे करना, लालची होना, पैसा छीनने की कोशिश करना, ये करना, ये बड़ा नेचुरल है, अच्छी चीज नहीं है। अ मैन शुड नॉट आई अ नेबर्स वाइफ और सम दुश्मन का वाइफ और एथनिसिटी और अदर क्लास, कलर, क्रीड का। लेकिन ये होता आया है ना।
तो तो अब सर ये बोले तो नहीं दिस इज आदमियों तो को लाइक लेट्स। गेटिंग अवे विथ सेइंग कि ये होता आया है तो ऐसे होता रहेगा, तो दिस इज नहीं हाउ नहीं इट नहीं इज नहीं, एंड। इट्स अ सी यू हैव टू सी, इट्स हम्म। अ चॉइस, इट्स अ हम्म। चॉइस। डज एवरी मैन डू इट? क्या हर आदमी किसी पर स्त्री पे नजर डालता है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं नॉट। डालता, नहीं डालता ना, ठीक है। पर कुछ डालते हैं। हम्म। तो इट इज जस्ट दैट ओनली। जो डालेंगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेम थिंग इज फीमेल्स, इफ दे चूज टू लिव लाइक दैट, हम्म। इट्स ओके। बट द फैक्ट इज, इट इट शुड बी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, अगर वो कुछ टेंट्रम्स कर रहा है तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसको ग्रांटेड होते हैं, है ना, हम्म। कि चल कर ले, ले ले। तो उस तरह महिलाओं को भी ग्रांटेड होना चाहिए। इसमें क्या इतना बड़ा वो इशू बना रहे हैं? बोलो हाँ ठीक है, वी डिड वेरी बैड एंड बहुत गलत किया, माफी करो, चलो अब क्या करें, कहाँ घूमने चलना है? somebody has to come and tell you, एक्चुअली कोई ये भी नहीं कर हम्म। रहा। हम्म। कोई एक्नॉलेज ही कर लेना कि हाँ तेरे साथ उतना सही नहीं हुआ, कि टाइम्स वर डिफरेंट। जैसे मैं हम्म। आपको बताता हूँ, प्रेगनेंसी का टाइम होता है एक वुमन का काफी वनरेबिलिटी का, हम्म। और 9 महीने का टाइम होता है नॉर्मली। आजकल तो एक ही बच्चा कर रही है, पहले भी मैक्सिमम दो ही कर रही थी। ये मैं बोल रहा हूँ 10-20-30 साल पहले, उससे पहले शायद ज्यादा होते थे। तो उसमें आदमी, ऐसा नहीं है कि जो बहुत हेल्प नहीं करना चाहता, उसको पता ही नहीं, सिलेबस ही नहीं पता, तो वो बस उसमें भी ना नास्टी हो जाता है वाइफ के साथ, तू अपना ख्याल नहीं रख रही, क्यों कर रही है? अब वो उसके सारे के सारे हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा करना है, नहीं करना है। तो बहुत समाज में पतियों को, आदमियों को बहुत कुछ नहीं पता था। अब वो अवेयरनेस हमें जगानी है, हम्म। बजाय महिला को सीधा भेज देना थेरेपी में हम्म। फॉर थिंग्स जिसमें 70% समाज का दोष है। व्हेन आई से हम्म। समाज, इट मीन्स द आदमी, द बूढ़ी माँ, बूढ़ी सास, बूढ़ी मम्मी, समाज के सारे लोग, इन्फ्लुएंसर्स, एंड जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है। सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से इफ अ फीमेल हैज सफर्ड, then the हम्म। whole society needs therapy, not a female. That's what I want to say. That's all. हम्म। I'm not leaving people at hopelessness, but I'm saying please जबरदस्ती डायग्नोसिस मत करो गलत, कि नहीं अब हम्म। इसका हो गया, इसको फिक्स करें। वो हम्म। और रोएगी, और बिटर हो जाएगी। वो कहेगी यार ये और वो सही है। काम भी, कल वो भी काम भी खुद पे ही करना है मतलब। उसको उसको ठीक बोलो ना, सी सी यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द थेरेपी ऑफ शॉपिंग, यू नो। है। क्योंकि क्या होता है, कई बार कर ली होती हैं, वो नहीं होता तो सी फ्लावर्स लाना, अच्छे कर्टन्स लाना, घर को अच्छा रखना, अगर कोई पैसे छोड़े पति और करे तो काफी सूदिंग और अच्छा लगता है। एंड कोई घुमा दे। देखो कई बहुत महिला, एक चंदन सिंह, मुझे शी वाज सेइंग समथिंग कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता हम्म। उतना शॉपिंग का, है ना। आई एम श्योर उसको घूमना शायद अच्छा लगता हो, है ना। हम्म। तो बहुत कहीं अच्छा लगता घूमने है। चले जा। तो हाँ, तो किसी को, उसको वही वाली बात है ना, ये नहीं लगेगी तो वो लगेगी, वो नहीं तो हम्म। वो, नहीं तो कुछ, नहीं तो फिर खाना बनाना अच्छा लगता होगा, या खाना खाना अच्छा लगता होगा, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता होगा। ये 5 चीजें होती हैं हर एक की, उसमें से हर एक को 2-3 अच्छी लगती हैं, 5 का सेट है। जस्ट हम्म। एंजॉय दैट, उसी में थेरेपी हो जाती है, हम्म। उसी में एक्साइटमेंट आ जाता है। बस इतना ही। उसको थेरेपी में जाने की जरूरत नहीं। थेरेपी में जाने की जरूरत नहीं, ये भी थेरेपी बताती है, हमारे जैसे बताते हैं कि क्यों जरूरत नहीं। अगर चक्कर काटते रहेंगे उसके, ठीक है। तो हमारे फीमेल कंसल्टेंट्स हैं हमारी टीम में, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फीस इज वेरी वेरी लेस, एंड काफी प्रैक्टिकल एडवाइजेस दे रहे हैं, बजाय ये कि ऐसे हम्म। मत सोचो, वैसे मत हम्म। सोचो। नहीं, मैं ये मानता हूं कि महिला को जैसा सोचना है सोचे, अच्छा बुरा, उसके साथ बुरा हुआ। देखो एक होता है मेरे साथ बुरा हुआ, उसको सोच सोच के बीमारी कर लेना, विच इज लाइक कि, पर एक है कि उसको बेवकूफ बना देना, नहीं ये तो हुआ ही नहीं या ठीक हुआ, वो और ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। तो ज्यादा घुनना नहीं चाहिए, बट ये होना चाहिए, हाँ मेरे साथ somebody was nasty एंड मेरे साथ कुछ खराब हुआ, एंड उस चीज को याद करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट उस पे बहुत ज्यादा तड़पना, और वो चाय के पतीले की तरह चाय को बार बार उबाल के नहीं करनी चाहिए लाइफ, बस क्योंकि उस पर अपनी सेहत खराब हो रही है, ठीक है। हम्म। बस इतना है। The other question that somebody had on this was कि this is from the side of a husband and generally sir हम लोग जब बात करते हैं तो एक साइड की बात करते हैं, मगर this question was that what is the escape plan for a husband who's stuck with a victim mindset wife, क्योंकि legal route in India तो is like a suicidal step for a man. नहीं नहीं, पहले तो स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग है।
हम्म। पहली बात तो लीगल रूट इज नॉट लाइक दैट, दिस ऑल वेन्यूज। दूसरी चीज है, विक्टिम माइंडसेट तो सारा महिलाओं को होता ही है ना, और हम्म। आदमियों का भी होता है। इट इज जस्ट एन, हम्म। कितना होता है विक्टिम माइंडसेट तो इंडिया में एक बहुत ही कॉमन चीज है। गरीब कहता है मैं गरीब हूँ, हाय हम्म। मेरे इस वजह से है। हम्म। कोई जाति के ऊपर विक्टिम सोचता है, कोई हम्म। जेंडर पे सोचता है। हम्म। इट्स ए वेरी वेरी इंडियन थिंग। हम्म। हमें बोलने में आजकल अंग्रेजी आ गई है विक्टिम माइंडसेट करके, पहले नहीं था, 5-10 साल पहले अंग्रेजी। अदर हमेशा से ऐसे ही रहा है। महिलाएं सारी ऐसी रहती हैं, अब इस बात पे महिलाओं को थोड़ा ना छोड़ के भाग जाओगे। भाई है विक्टिम माइंडसेट, हाँ तो हाँ बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, यस यस। नहीं तो आप एलन मस्क के टीम में होती, आप मार जाने वाली होती। आप इंडिया में पैदा होगी, यस। बोले बोले, पार्टिसिपेट करें। महिलाएं कोई गड्ढे गड्ढे में गिरी पड़ी हैं तो पतियों का काम है गड्ढे में आ जाना नीचे उतर के, और बोलना हाँ हम्म। भाई कब निकलना है, यहाँ यहीं मजा आ रहा है, साथ बैठ जाओ। तुम छोड़ के भाग रहे हो। अरे महिला तो सारी जगह ही विक्टिम माइंडसेट मिलेगा। मम्मी, मम्मी भी तो विक्टिम माइंडसेट कर रही है इसकी, इसी लड़के की जो ये स्टोरियां सुना रहा है कि मैं हम्म। बीवी को छोड़ के भाग जाऊं। तुम्हारी मम्मी नहीं है विक्टिम माइंडसेट वाली? तुम्हारी हम्म। बहन नहीं है? वो नहीं रोते कि तेरे पापा ने ऐसे किया, मैं ऐसा। विक्टिम माइंडसेट इज ओके, इट इज अ फिनोमेना, वी हम्म। शुड एक्नॉलेज इट हम्म। एंड लिव विद इट, यस। हम्म। क्योंकि विक्टिम माइंडसेट में क्या होता है ना, देयर इज नथिंग ऑल्टरनेटिवली, कुछ ग्रेट हो नहीं रहा लाइफ में, तो उसकी बात करने में मजा नहीं है। तो उसी में मजा है कि अगर मेरे साथ उस टाइम पे मेरी सास मदद कर देती मेरी नौकरी में, तो हम्म। आज मैं यहाँ सीईओ बन गई होती, नहीं तो वीपी होती या नॉर्थ हेड सेल्स होती। या कुछ कुछ ये स्टोरियां सब तो उसमें अच्छा लगता है, उसमें ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ नहीं किया या नहीं कर रही, आगे मेरा करने हम्म। का मूड नहीं है, ये मेरी हम्म। पुरानी सैड स्टोरी की वजह से है। तो हम्म। दैट्स व्हाई पीपल, ये ना ये जेंडर बेस्ड नहीं है, इट्स फॉर एवरीबडी। तो हम्म। पीपल डोंट वांट टू फॉरगेट देयर स्टोरीज, हम्म। बिकॉज वो उनकी लाइफ को पकड़ के रखती हैं सैड स्टोरीज। हम्म। एंड इट इज ओके, आप मत छीनो। हम्म। ये बच्चे की वो चीज, इसको छीन लोगे तो वो अब जी नहीं ऑल्टरनेट क्या पाएंगे। है? अब इसको आपने छीन लिया, अब ऑल्टरनेट क्या है? कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं अब अपनी तो लाइफ सर का कुछ बेटर करने कर को नहीं सकते। खोजो ना, ये क्या है सर, पास्ट में थोड़ी सी जीना सी है उस आप तो कहानी। आपको आप ये समझें, 840 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। हाँ। कुछ चीजें आपको ऑब्वियसली ज्ञान के हिसाब से पता चल रही हैं, किसी को नहीं पता चल रही, वो उनकी कार्मिक जर्नी है लाइफ की। व्हाई आर यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि वो उसको नहीं समझ में आ रहा? और वो विक्टिम माइंडसेट से, अगर सपोज इस संसार में 100 करोड़ औरतें विक्टिम माइंडसेट में, और लेट से 90 करोड़ आदमी है या हम्म। 110 करोड़ आदमी है, हम्म। इट्स ओके ना, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट ना। व्हाई आर यू वांटिंग कि नहीं ऐसा नहीं हो? होने तो ऐसा, जिसको जिसको एवरीबडी इज डेस्टिन्ड टू गो थ्रू सम जर्नी, हम्म। जिसको जब यूरेका हो जाएगा, चीज समझ में आ जाएगी। सी यू हैव टू सी, अगर आपकी भी उम्र 30 साल टच करेगी, ऊपर होगी, तो आपकी भी एक जर्नी रही है। जो आप आज सोचते हो शायद आप 5 साल पहले नहीं सोचते थे, 15 साल पहले कुछ और सपने रहे होंगे। एट एवरी टाइम डिडंट यू एक्सेप्ट रियलिटी एंड एज इट इज। चेंज इन योर माइंड? ठीक है, समटाइम्स यू वोंट हैव चेंज सर्टन थिंग्स। आई एम ए हम्म। पर्सन जो रोज चेंज करता है। रात को अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुबह फिर कुछ और चेंज हो सकता है, हम्म। बिकॉज वर्ल्ड इज ए डायनेमिक वर्ल्ड। तो ये इस चीज को हमें हमें ये जो है ना, बहुत ज्यादा चुल है फिक्स करने की क्या है। आप बोल हम्म। लो मैं विक्टिम माइंडसेट हूं, मैं रोंदू मलूं, हाँ हूं भाई, ऐसा अब नहीं होना चाहिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, बट चलो, वाई इज इट लाइक ये नहीं तो आप सब बहुत कुछ आगे अच्छा हो पहुंच जाए? गए ना सर, ये तो आप बहुत आगे पहुंच गए ना कि मैं रोंदूमल हूँ, ये रियलाइजेशन नहीं होता है, दिस इज तो द नहीं बैक होता, प्रॉब्लम। स्टोरी को सी छोड़ना अगर, बहुत इजी नहीं होता है ना, कि मेरे पास तो क्या ही सी बचेगा फिर। दैट इज वन। सेकंड इज, इट्स ओके दैट पीपल आर मिजरेबल, लेट्स हम्म। एक्सेप्ट इट, because ओके। people are miserable. Misery is part of this world, it's part of your karmic life. We see higher point पे बैठ के ऐसे बोलना नहीं ऐसा क्यों होता। अबे तुम नहीं हो ना, तो तुम्हारी किस्मत में 100 चीजें अच्छी चल रही हैं, दो चार चीजें अलग हो जाए ना, 2 मिनट में रोना निकल जाए। एक पत्नी का, एक पति का, एक अपने स्पाउस का, एक रात को कोई व्हाट्सएप सेक्स चैट पता चल जाए दूसरी महिला या पुरुष से, वहीं लाइफ क्रैश हो जाएगी जो अभी तक सही चल रही थी। और फिर अगले दिन पूछ लेंगे भाई क्या हुआ तुम्हारा, तुम्हें तो ज्ञान बांट रहे थे सब मिलके, सबको क्या हम्म। हुआ? तो लाइफ बड़ी फ्रेजाइल है। हमें दूसरे की स्टोरी नहीं पता, जिसको जैसी स्टोरी जीनी है जीने दो, अनलेस until somebody directly approaches us for help, हम्म। wherein they say कि this is an issue, I recognize it's an issue,
कोई तो डॉक्टर के पास आएगा ना बोल के मेरा पेट में दर्द हो रहा है, नहीं आएगा तो भाई तू रोज, बच्चे मिट्टी खाते हैं वो तो नहीं जाते डॉक्टर के पास हम्म कि हमारे तो जी कीटाणु हो गए, वो उनकी मम्मियां पकड़ के लाती हैं उनके सिम्टम देख के। तो अब हम्म कोई आएगा तो ही किसी को दवाई मिलेगी ना। अब दुनिया में हम्म कुछ कुछ चल रहा है, हम जाके बोलें कि नहीं नहीं ये तुम तो बेवकूफ हो, ऐसे क्या। हम्म अरे भैया, एक अपनी अच्छी लाइफ से बोलना बहुत आसान है दूसरे को कि यार ऐसा क्यों है। कोई जैसा है आप उसको समझो, उसकी नियति है वो। अब ऐसे तो बोलो फिर गरीबी क्यों है, दुख क्यों है संसार में, सभी सुखी क्यों नहीं है। हम्म यही है। ठीक है, जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं हो रहा उसका फोकस उस पे है। जैसे ही हम्म रोटी कपड़ा मकान हो गया तो फिर ये आपके बाकी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। राइट। सर ये ओके सर। एक और क्वेश्चन लास्ट है ये। मेरे को इतना पसंद नहीं है पर ठीक है। ये दिस मैन इज आस्किंग हाउ डू यू डिटेक्ट अ रोंदुमल वुमन बिफोर अ मैरिज। ये सी, जानना यू चाहते हैं। यू मे डिटेक्ट वन, ठीक है, एंड नॉट मैरी, ठीक है, एंड देन यू मे नॉट डिटेक्ट वन एंड शी मे बिकम वन लेटर हम्म ऑन, ठीक है। बिकॉज शी वो ज्यादातर स्टोरी यही होती है, महिलाओं का यही डायलॉग होता है, मैं तो शादी से पहले बहुत खुश थी, तेरी तेरे बाद ही सत्यानाश हुआ है ना। ये स्टोरी तो नैरेटिव तो यही ज्यादा है। तो उससे पहले पहले वाली रोंदूमल से शादी करना मे नॉट बी ए नेसेसरली बैड थिंग, बिकॉज वो तो पहले ही रो रही थी, तो शादी के बाद ज्यादा तुम पे इल्जाम नहीं लगने वाले। तुमने थोड़ा ज्यादा ही खुशी वाली से कर ली तो वो अब बोलेगी देख मैं कितनी खुशी से आई थी और तूने देख मुझे कैसा बना दिया। ये थोड़ा जोक्स पार्ट था, पर अदरवाइज यू सी उसकी मम्मी की शक्ल देखो, मम्मी की शक्ल देखो, मम्मी कितनी रोती है। और उससे बातचीत कर रहे हो तो मम्मी के बारे में पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। तो जिसकी मम्मी रोती है उसकी बेटी भी रोएगी। ये एक फैक्ट्री का ना वो सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर उसके जनरली बातचीत में पूछ सकते हैं, एंड दिस इज जेंडर न्यूट्रल, लड़की भी पूछ सकती है लड़के से, बिकॉज हम्म इट वर्क्स बोथ वेज। जिसका हम्म माँ रोंदूमल है उसका हम्म बेटा भी रोंदूमल है। हम्म याद रखना, जिस घर में महिला रोती है ना उस घर के अगली जनरेशन भी रोएगी। जेंडर न्यूट्रल बात बता रहा हूँ, तो इट्स वर्क्स फॉर बोथ, ठीक है। जस्ट पूछो कि उसके पेरेंट्स की मैरिटल लाइफ कैसी है, घूमने फिरने हम्म जाते हैं, लास्ट टाइम कहाँ गए थे, खाने हम्म पीने के क्या है। जैसे ही किसी के माता पिता को कोई बीमारी है, हम्म ट्राई नॉट टू मैरी दैट पर्सन। अब बोला नहीं ऐसे तो किसी, अरे भैया तुम लेट शादी करोगे तो सबके बीमारी होगी। पर अगर तुम 25 26 27 में शादी कर रहे हो और माँ 50 52 53 54 की है, बट उसके भयंकर बीमारियां हैं 53 वाले के, तो भाई कलेश है। सास है जिसके जाना है, कलेश है। तो ये क्लियर कट है। ये रोंदुमल इज नॉट अबाउट दैट लड़की, द इट्स इट अबाउट इज द अबाउट होम. दैट, इज अबाउट द इकोसिस्टम एंड सिचुएशन। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday.